नमो नमः। संस्कृत नीति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 73 कोड के पाठ्यक्रम की, जो संस्कृत परंपरागत विषय है। इस पाठ्यक्रम को कौन कौन सी पुस्तकों से पूर्ण किया जा सकता है और इसकी प्रत्येक इकाई के प्रत्येक विषय को किस पुस्तक के किस अध्याय में मिलेगा, इसकी बात हम आज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सामान्य पुस्तकों की। 73 कोड के लिए जो सभी इकाई के लिए सामान्य पुस्तकें हैं, उनकी बात सर्वप्रथम करेंगे तो आप ले सकते हैं संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका। इस पुस्तक में आपको सभी इकाइयों के प्रमुख विषय मिल जाएंगे पढ़ने के लिए और पारायण करने के लिए, याद करने के लिए। संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको मूलतः सभी वेद का परिचय, सभी संस्कृत साहित्यों का परिचय बताने के लिए आपको मिल जाएगा। और संस्कृत परंपरागत विषय एक पुस्तक है शत्रुघ्न त्रिपाठी जी की, जिसमें शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे याद करने के लिए। ग्रंथकार ज्योतिष का विषय इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा टेबल के थ्रू। और एक पुस्तक है हंसा यूजीसी संस्कृत दिग्दर्शिका, जो प्रश्न अभ्यास के लिए अच्छी है। आप अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आप इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग इकाइयों की। सबसे पहली इकाई है वेद। वेद में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ने के लिए संस्कृत गंगा की एक पुस्तक है वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि। वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि यदि आप ले लेंगे तो आप इस पे काफ़ी सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। और इसमें ब्राह्मण स्वरूप, उसके भेद, छंदों का परिचय और सर्ग विचार के सूक्त भी आपको इसमें मिल जाएंगे। वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि सर्वज्ञ भूषण संस्कृत गंगा से प्रकाशित है। आप ये पुस्तक ले सकते हैं। इसमें पूरा वैदिक साहित्य का परिचय आपको टेबल फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन में भी मिल जाएगा। जो दूसरा टॉपिक है ऋग्वेद संहितायां सर्ग विचारः। सर्ग विचार का अर्थ है सृष्टि का विचार। ऋग्वेद संहिता में 3 सूक्तों में सृष्टि का विचार मिलता है। पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त एवं नासदीय सूक्त। ये 3 सूक्त ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं, डिटेल में इनके शब्दों का अर्थ जानते हुए। और ये सूक्त आप किसी भी वैदिक सूक्त संग्रह पुस्तक भी आती है और वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि में भी आपको ये सूक्त मिल जाएंगे। आप किसी भी पुस्तक से ये सूक्त पढ़ सकते हैं। एक 25 कोड के पाठ्यक्रम की एक बुक आती है संस्कृत, केवल संस्कृत 25 कोड नाम से। आप वो पुस्तक भी ले सकते हैं। उस पुस्तक में ये सूक्तों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि वो पुस्तक आपको दिखती है तो ये टॉपिक आप उस पुस्तक से कर सकते हैं। माध्यन्दिन संहितायाम रुद्र स्वरूपम। माध्यन्दिन संहिता का जो रुद्र स्वरूप है वो आप रुद्राष्टाध्याय से कर सकते हैं। ब्राह्मण स्वरूप और भेद आपको वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि में ही मिल जाएंगे। आरण्यक में पंच महायज्ञ आपको किसी भी नेट की पुस्तक से मिल जाएंगे। उपनिषदि श्रेय प्रेया मार्ग नारद सनत कुमार संवादश्च अगला जो टॉपिक है। उपनिषद में श्रेय प्रेया मार्ग मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय तीनों वल्ली पढ़ लेंगे तो आपको श्रेय प्रेय मार्ग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नारद सनत कुमार संवाद मिलता है आपको छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में आपको सब पूरा छांदोग्य उपनिषद नहीं पढ़ना है, सप्तम प्रपाठक का प्रथम का खंड ही पढ़ लेंगे तो आपको नारद सनत कुमार संवाद उसमें मिल जाएगा। ये सभी छंदों का परिचय आपको किसी भी नेट की सामान्य पुस्तक में मिल जाएगा। संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका अथवा साहित्य का इतिहास की भी किसी भी सामान्य पुस्तक में आपको ये मिल जाएगा। निरुक्ते षड्भाव विकार देवता स्वरूप विचार ऋचाम त्रैविध्यम। ये जो टॉपिक्स हैं ये निरुक्त के टॉपिक्स हैं और ये आपको निरुक्त की पुस्तक में लक्षण सहित मिल जाएंगे। निरुक्त जो पुस्तक है, जो मूल पुस्तक है निरुक्त, वहाँ पर दैवत कांड में जाएंगे तो देवता स्वरूप विचार ऋचाम त्रैविध्यम और षड्भाव विकार उससे पहले आपको निरुक्त की पुस्तक में मिल जाएंगे लक्षण सहित।
त्रैस्वर्य प्रदर्शनम और स्वरित भेद, विवृत्ति, स्वरभक्ति, ये चारों टॉपिक्स शिक्षा ग्रंथ के हैं और आपको याज्ञवल्क्य शिक्षा में मिल जाएंगे। याज्ञवल्क्य शिक्षा के प्रथम अध्याय में ही आपको ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब आते हैं दूसरी इकाई में, व्याकरण। व्याकरण के लिए जो सबसे मूल पुस्तक है आप जानते ही हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से यदि आप सभी टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लघु सिद्धांत से तैयार कर लीजिए। कारक तो आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से ही तैयार करें, और नहीं तो सभी नेट की पुस्तकों में संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका में भी आपको ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। प्रत्यय आप संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका से कर सकते हैं, और पंचसंधि, समास और कारक सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी से कर सकते हैं। प्रश्नों का अभ्यास भी आपको संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका में सभी टॉपिक्स के प्रश्नों का अभ्यास आपको मिल जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष के लिए जो मैंने आपको एक पुस्तक बताई, संस्कृत परंपरागत विषय, शत्रुघ्न त्रिपाठी जी की, उसमें काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया हुआ है। और संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका में श्लोक सहित आपको नक्षत्र, राशि और ग्रह के श्लोक सहित आपको मिलेगा। यदि आप श्लोकों से याद करना चाहते हैं तो वो भी याद कर सकते हैं। दशम भाव विचार भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और नवविध कालमान भी आपको अच्छे से वहाँ पर मिल जाएंगे संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका में। इसमें आपको पारायण ही करना है, आपको टेबल्स बना के याद करना है, तो इन दोनों पुस्तकों से आप कर सकते हैं। पुराने इतिहास के लिए जो सामान्य पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास है, संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक आप पढ़ लेंगे तो आपको इसका पुराण का सामान्य परिचय, पुराण लक्षण, सृष्टि विषयक अवधारण और राजतरंगिणी, ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। महाभारत या विष्णु पर्व आपको संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका में मिल जाएगा। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का जो टॉपिक है ये आचार विमर्श, व्यवहार विमर्श, प्रायश्चित विमर्श, ये सभी धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो ये बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा विस्तृत विषय है। तो इसमें आप अगर सामान्य रूप से शॉर्ट रूप में पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति पढ़नी होगी। आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, और याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय के कुछ अध्यायों में से उन प्रश्नों को तैयार करना होगा, उन टॉपिक्स को तैयार करना होगा। तो याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति ये दो ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। मीमांसा दर्शन, अगली जो इकाई है वो है मीमांसा दर्शन। सभी दर्शनों के लिए मीमांसा दर्शन, आगे जो न्याय वैशेषिक दर्शन है या वेदांत है या सर्वदर्शन है, इसमें जितने भी दर्शन हैं सभी दर्शनों के लिए एक सामान्य पुस्तक जिसमें आप परिचय, जिसमें ये पहले टॉपिक है वैशेषिक शास्त्र परिचय, मीमांसा परिचय, तो ये परिचय आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत गंगा की ही एक पुस्तक है भारतीय दर्शन सार, ये पुस्तक बहुत अच्छी है परिचय पढ़ने के लिए। वैसे तो इसमें सभी दर्शनों के लक्षण, अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह ये भी दिए हुए हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वो मूल पुस्तक से ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। इस पुस्तक से आप यहाँ पर परिचय पढ़ ले और रिवाइज करने के लिए आप इसको यूज़ करें। भारतीय दर्शन सार सर्वज्ञ भूषण जी की है, सभी दर्शनों का परिचय आप इस पुस्तक से पढ़ लें। और धर्म लक्षण, भावना विमर्श, विधि विमर्श, षड्विध, तात्पर्य, लिंग, आप ये पढ़ सकते हैं अर्थ संग्रह मूल पुस्तक से। अर्थ संग्रह मूल पुस्तक से पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। अर्थ संग्रह मूल पुस्तक है, मूसलगांवकर जी की आती है, आप वो ले सकते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन के लिए वैशेषिक शास्त्र का परिचय आप भारतीय दर्शन सार से देखें, और प्राचीन नवीन न्याय शास्त्र का परिचय भी आप भारतीय दर्शन सार से देख सकते हैं। और जो ये बाकी पदार्थ, प्रमाण और शाब्द बोध है, आप इसके लिए
जो न्याय के कंसेप्ट तैयार करने हैं। तर्क संग्रह तो बिल्कुल अच्छे से तैयार रखें, लक्षण सहित कॉन्सेप्ट समझ करके अच्छे से पूरा ग्रंथ तैयार कर लीजिए तर्क संग्रह। और तर्क भाषा के लक्षण मात्र, उसके पदार्थ और लक्षण मात्र आप याद कर लीजिए। और अगर ज़्यादा एडवांस जाना चाहते हैं तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली के लक्षण भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लीजिए। न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तर्क संग्रह गोविंदाचार्य जी की बहुत अच्छी है, उसमें आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वेदांत, अगली इकाई है वेदांत। वेदांत संप्रदायों का परिचय आप संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका से देख सकते हैं। भारतीय दर्शन सार में भी दिया हुआ है, लेकिन संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका में डिटेल में है, तो ये आप टॉपिक संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका से देख सकते हैं। और बाकी जो टॉपिक्स हैं इसके लिए आपको तैयार करना है वेदांत सार। राकेश शास्त्री जी की आती है वेदांत सार, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है राकेश शास्त्री जी की, तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं। वेदांत सार को पूरा अच्छे से लक्षण सहित तैयार कर लीजिए। सर्वदर्शन, सर्वदर्शन का जो टॉपिक है इसमें पहले आप भारतीय वैदिक दर्शन प्रमुख सिद्धांतों का जो परिचय है भारतीय दर्शन सार से देख सकते हैं, संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका दोनों से देख सकते हैं। सांख्य तत्व के लिए आपको सांख्य कारिका पढ़नी होगी, उसके पदार्थों का और बाद में भी उसके सामान्य परिचय जो प्रमाण इत्यादि है वो भी देख लें, सांख्य कारिका को मुख्य रूप से तैयार कर लें। अष्टांग योग और समाधि के लिए यदि वैसे तो संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका इत्यादि मूल में ही मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पातंजल योग सूत्र से ही देखें। पातंजल योग सूत्र के पहले 2 अध्यायों में आपको सूत्र सहित मिल जाएगा, तो वो सूत्र सहित आप तैयार कर लेंगे अष्टांग योग का प्रकरण और समाधि का प्रकरण। थोड़ा बहुत उसमें अष्टांग योग के पहले चित्तवृत्ति, चित्तभूमि इत्यादि भी है, तो वो भी तैयार हो जाएगा साथ में। पहले जो 2 अध्याय हैं उससे ही आप देखें पातंजल योग सूत्र, तो वो काफ़ी अच्छे से आपका तैयार हो जाएंगे दोनों टॉपिक्स। अब है आगमेषु शिव शक्ति स्वरूपम, आगमेषु शिव शक्ति स्वरूपम और भक्ति तत्व, ये दोनों टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे सर्वदर्शन संग्रह में। सर्वदर्शन संग्रह जो मूल पुस्तक है वो उस पुस्तक से तैयार कीजिए, वहाँ पर शैव दर्शन में या पाशुपत दर्शन में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और भक्ति तत्व जो है रामानुज दर्शन में वहाँ पे आपको भक्ति तत्व टॉपिक मिल जाएगा सर्वदर्शन संग्रह की ही पुस्तक में। शून्यवाद और साध्यवाद आप संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका से भी तैयार कर सकते हैं। और सर्वदर्शन संग्रह में भी बहुत डीप में दिया हुआ है, ना आवश्यक नहीं है, देखना चाहें तो आप सर्वदर्शन संग्रह से भी देख सकते हैं। 10वीं जो अंतिम इकाई है वो है साहित्यम। साहित्य में संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक उमाशंकर ऋषि वाली पुस्तक से अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ डिटेल में गिवन है। और काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन या संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका से देख सकते हैं। संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन। और नहीं तो आप मूलतः काव्य प्रकाश से भी ये कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, काव्य प्रकाश से कर लें ये टॉपिक्स तो बहुत अच्छा रहेगा। वृत्ति विचार और काव्य भेद, ये दोनों काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण से, मूल पुस्तक से काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ये 2 पुस्तक आपको देखनी होगी। इनके प्रथम अध्यायों में ही आपको ये मिल जाएंगे। वृत्ति विचार काव्य प्रकाश में 2य अध्याय में मिलेगा और काव्य भेद प्रथम अध्याय में ही मिल जाएगा। अलंकार और छंद आप संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका से भी देख सकते हैं, लक्षण और उदाहरण ही इसमें हमें याद रखने होते हैं। और आप मूलतः काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 73 कोड का पाठ्यक्रम पूर्ण हुआ। धन्यवाद।